हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 1 जरूर देख लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो को निकालना सीखा। रिटायरमेंट में आज हम लोग पार्ट 2 के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक टाइप के कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप की गुडविल की बात करूंगा। सबसे पहला, गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। और ये वो चीज है क्लास जो आप हर चैप्टर में पढ़ रहे हो। आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा, सेम ट्रीटमेंट है। एडमिशन में पढ़ा, सेम ट्रीटमेंट है। रिटायरमेंट में भी सेम ट्रीटमेंट। जो गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है, इट विल बी रिटर्न ऑफ। आप उसको रिटर्न ऑफ कर दोगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की ही होगी, तो सारे पुराने पार्टनर्स में आपने इसे बांट देना है। एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स, ऑल ही सारे सारे ही तो पुराने हैं। रिटायरमेंट में 3 पार्टनर थे, एबीसी, बी जा रहा है छोड़ के, तो पुराने तो तीनों ही हैं। तो ये एंट्री बिल्कुल सेम है जो आपने पहले पढ़ा था। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप ऑल लिखो ओल्ड लिखो, एक ही बात है, टू गुडविल। और ये किस रेशियो में होती है क्लास? ओल्ड रेशियो के अंदर। तो गुडविल जो भी क्लास आपको पुरानी बैलेंस शीट की एसेट साइड दिख रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको आपने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्लास गुडविल इन एडिशनल पॉइंट और गुडविल इन एडजस्टमेंट। ठीक है, गुडविल इन एडिशनल पॉइंट, गुडविल इन एडिशनल पॉइंट या गुडविल इन एडजस्टमेंट, राइट। तो अगर एडिशनल पॉइंट में बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एडजस्टमेंट्स लिखे होते हैं, उसके अंदर अगर आपको क्लास गुडविल मिल जाता है एडिशनल पॉइंट में, तो उसकी एंट्री क्या होती है क्लास? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या मैं इसे बोलता हूं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं क्लास? गेन करते हैं। तो गेनिंग टू रिटायरिंग, जो भी क्लास छोड़ के जा रहा है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये गेनिंग रेशियो में होती है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। बहुत अच्छे से समझना क्लास। 3 पार्टनर है, ए बी सी। बी छोड़ के जा रहा है, इन्होंने 20 साल साथ में काम किया। तो 20 साल के अंदर बिजनेस का जो भी नाम, रेप्यूटेशन, गुडविल बना, वो किसने बनाया? ए बी सी तीनों ने बनाया। आज बी छोड़ के जा रहा है, तो बी कह रहा है अपने बिजनेस की गुडविल को बेच दो, अपने नाम को बेच दो। तो ए और सी बोलते हैं भाई तू तो जा रहा है छोड़ के, हम तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे ना, तो हम इसको बेच नहीं सकते। तो बी कहता है कोई बात नहीं, पूरे फर्म की गुडविल को निकालो, उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो इसीलिए क्लास इस सिचुएशन में जो भी रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि बी, ए और सी जो है वो बी को कॉम्पनसेट करेंगे, और बाद में क्लास ए और सी बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। मतलब गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। और वैल्यूएशन इसीलिए तो कहते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कब कब की जाती है? तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, ताकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके हिस्से की गुडविल निकाल कर दे सके। एडमिशन में जैसे नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, उसी तरीके से रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर बिजनेस की गुडविल में से अपना हिस्सा लेके जाता है। तो हम करेंगे क्या इसके अंदर? ध्यान से समझना क्लास। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? कैलकुलेट फर्म गुडविल। सबसे पहले क्लास हम क्या करेंगे? फर्म की गुडविल तो गिवन होगी, जो फर्म की गुडविल है वो गिवन होगी, इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल लेंगे कि भाई तेरा इतना हिस्सा बनता है। और उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे। उसके बाद हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे कि एंट्री गेनिंग रेशियो में होती है ना, तो बिना गेनिंग रेशियो के एंट्री कैसे पास करोगे। और स्टेप 3 में क्लास आपको एंट्री पास करनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब ए सी टू बी। ए और सी जो है वो बी को कॉम्पनसेट करेंगे, बी छोड़ के जा रहा है। तो सबसे पहले पूरे फर्म की गुडविल दी होगी, जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा देख लो, उसकी कितनी गुडविल है। तो जो भी रिटायर हो रहा है उसका गुडविल देख लो, और फिर क्लास गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग रेशियो पता ही आपको कैसे निकालना है। और फिर आपको एंट्री पास कर देनी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो रिटायर हो रहा है अल्टीमेटली वो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल है, एग्जिस्टिंग बुक्स में गुडविल है, इट विल बी रिटन ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अगर एडिशनल पॉइंट में है तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग क्लास, इन विच रेशियो? इन गेनिंग रेशियो। तो ये दोनों जनरल एंट्री है गुडविल के ट्रीटमेंट की, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। अब चलते हैं क्लास, इसी बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं उनको बनाते हैं।
पी क्यू आर एस 4 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 5311 और 1 जनवरी को एस जो है वो रिटायर हो रहा है और एस की रिटायरमेंट पे गुडविल पूरे फर्म की 4,20,000 है। न्यू रेशियो दे रखी है क्लास पी क्यू आर की 433। गुडविल ओल्ड बुक्स में अपेयर, देखो जो भी गुडविल ओल्ड बुक्स में अपेयर उसे राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ करने की एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो गुडविल जो ओल्ड बुक्स में अपियर है वो कितनी है क्लास 2 लाख और ओल्ड रेशियो जो है वो है 5311, 538 + 1 + 9 + 1 10। तो 2 लाख को 10 से डिवाइड दो, 20,000, 20,000 इंटू 5 ये बन जाएगा 1 लाख, 20,000 इंटू 3 ये बनेगा 60,000, 20,000 इंटू 1 बनेगा 20,000 और अगला है 20,000 इंटू 1 बनेगा 20,000। तो ये क्लास आपकी एंट्री पास हो गई, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरा आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा, पी का, क्यू का, आर का। तो पी का जो न्यू रेशियो है वो है क्लास 4/10, क्यू का 3/10, आर का भी 3/10 और ओल्ड रेशियो जो है पी का वो है क्लास 5/10, क्यू का जो है वो है 3/10 और आर का जो है वो है 1/10। तो इस हिसाब से गेनिंग रेशियो निकलेगा। 4 में से 5 गया तो -1/10, 3 में से 3 गया 0, ये क्लास आएगा आपका एलसीएम 10, 3 में से 1 गया तो क्लास आ गया 2, ठीक है, 3 में से 1 गया तो ये आ गया 2। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे ये हमने गेनिंग रेशियो निकाला है। तो अगर आप गेनिंग रेशियो निकालोगे तो देखोगे किसी पार्टनर का जो गेनिंग रेशियो है ना वो नेगेटिव है। अगर मान लो ये गेनिंग रेशियो पॉजिटिव होता है, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना पूरे फर्म की गुडविल हमको पता है, मैं दोनों केस में समझा देता हूँ। पूरे फर्म की गुडविल हमको पता है, तो कितनी है क्लास, पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 4,20,000। पूरे फर्म की गुडविल है 4,20,000। फिर हमें हिस्सा निकालना है क्लास, एस का शेयर है, एस शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, फिर आपने एस का हिस्सा निकाला, एस शेयर ऑफ गुडविल जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है क्लास, 1/10, तो 4,20,000 है, उसका 1/10 है जो कितना बनेगा क्लास, 42,000, ठीक है। अच्छा अब एंट्री क्या करते क्लास, इस सिचुएशन में हम एंट्री क्या करते, रिमेनिंग जो कि पी क्यू आर है, रिमेनिंग पी क्यू आर टू एस, जो एस को कितना मिलेगा 42,000, एस को 42,000 मिलेगा जो पी क्यू आर अपनी गेनिंग रेशियो में देंगे और इस पी क्यू आर का गेनिंग रेशियो निकलता और 42,000 को उस रेशियो में बांट देते, खत्म काम, ये होता। लेकिन अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ जाए, अगर किसी भी पार्टनर का जो गेनिंग रेशियो है वो नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, इसका मतलब वो गेन कर ही नहीं रहा, वो क्या कर रहा है क्लास, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका 0 आ गया, नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, और इसका क्या आ गया क्लास, यहाँ पे आ गया 2/10 का गेन कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, जिसका गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए उसकी साइड को चेंज कर देना, पी को ऊपर से हटा के नीचे ले आना, मेरी बात समझना। तो ये 1/10 माइनस की जगह प्लस का 1/10 हो जाएगा और आर का जो है वो है 2/10। अब जिसका 0 आता है उसका नाम लिखना ही नहीं है, जिसका भाई 0 आ गया उसका तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, एंट्री में कुछ आएगा नहीं। और 0 से मल्टीप्लाई करोगे अदरवाइज फिगर में 0 आ जाएगा, तब भी इससे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है इससे अच्छा। अब मल्टीप्लाई इस सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप, जिसका एडमिशन में भी सेम यही चीज करा था, सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ जाए तो साइड को चेंज करके मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करनी है। यहाँ भी वही चीज है, जिसका क्लास नेगेटिव आ जाए उसकी साइड को चेंज कर दो और मल्टीप्लाई करो पूरे फर्म की गुडविल से। तो साइड को आपने चेंज कर दिया ऊपर से नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से। पूरे फर्म की गुडविल है 4,20,000, पूरे फर्म की गुडविल कितनी, 4,20,000, 10 से डिवाइड दोगे तो ये क्लास आ गया 42,000 और ये 2/10 है तो ये आएगा 84,000। तो आर डेबिट हो गया 84,000 से, टू एस टू पी, ये क्लास एंट्री आपकी पास होगी। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस टू पी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जो गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर थी उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, पहले एंट्री बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। फिर आपने गेनिंग रेशियो निकाला और पूरे फर्म की गुडविल है 420, उसका हिस्सा निकाला जो छोड़ के जा रहा है उसका आ गया 42,000। एंट्री पास होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग कौन कौन है, पी क्यू आर टू एस, ये एंट्री पास होती। जो भी गेनिंग रेशियो होती है उसमें क्लास हम बांट देते, बट गेनिंग रेशियो है नहीं क्योंकि यहाँ पे एक का नेगेटिव आ गया, एक का 0, 0 का तो हटा दो, नाम तो आएगा ही नहीं 0 वाले का। जिसका नेगेटिव में आए उसकी साइड को चेंज कर देना और मल्टीप्लाई करना पूरे फर्म की गुडविल से। रेशियो मत बनाना, प्लस माइनस का रेशियो नहीं बनेगा, जो शेयर है उसी से क्लास मल्टीप्लाई कर देना, पर मल्टीप्लाई करना पूरे फर्म की गुडविल से। गुडविल हमने पूरे फर्म का लिया, शेयर भी हमने पूरा लिया, ठीक है, हमने रेशियो नहीं बनाया क्योंकि माइनस प्लस का था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इसके अंदर हमने सारी चीजें क्लास कवर कर ली, हर एक चीज। एक और क्वेश्चन है, अर्जुन भीम नकुल 3 पार्टनर से, रेशियो है 14:6:5 यानी 14/25, 5/25, 6/25। भीम रिटायर हो गया, गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन एंड रिमेनिंग शेयर टू नकुल।
और आपको क्लास गुडविल दे रखी है 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आपको दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 30,000, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक 75,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट 1 लाख। गिव द जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शेयर वर्किंग क्लियरली। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान समझना कि अर्जुन भीम नकुल 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है। भीम रिटायर हो रहा है और भीम जो है अपने हिस्से का 5/25 दे रहा है किसको? अर्जुन को, ठीक है, और रिमेनिंग दे रहा नकुल को। अच्छा मुझे बताओ नकुल को कितना देगा? अगर भीम ने अपने हिस्से का 5/25 जो है वो नकुल अर्जुन को दे दिया तो 25 में से 5 दे दिया किसको? अर्जुन को। तो बच्चे कितने क्लास? 25 से 20 वो नकुल को देगा। तो अगर आप रेशियो बनाओगे तो कितना आएगा? 520, 1:4। ये क्लास आपका गेनिंग रेशियो आ गया। शॉर्टकट मैंने पहले ही समझाया था आपको, कोई नई रेशियो निकाल के गेनिंग रेशियो को फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जी, तुमको इतना दिया, तुमको इतना दिया, तुमने इतना गेन किया, तुमने इतना गेन किया, रेशियो बन गया 1:4। क्लास इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है, डन। 1:4 क्लास इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो आ गया, ओके। अच्छा, जो गुडविल एग्जिस्टिंग बुक्स में अपीयर है 75,000 का, उसकी तो एंट्री आप जानते हो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो जो पूरे फर्म की गुडविल है वो है 75,000 रुपीज। कितनी है क्लास? 75,000। और ओल्ड रेशियो जो है वो है क्लास आपका 14/5/6 यानी 25 आ गया। 75 को 25 से डिवाइड दोगे 3,000, 3 इंटू 14 42,000, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18। तो ये हो गया क्लास 75। जोड़ के देख लेना क्लास 75 आ रहा है कि नहीं? 40 50 60 70 75 हो गया। ये तो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल थी, आप लिख लो वीडियो पॉज करके, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, अब आप गुडविल निकालोगे। इस क्वेश्चन में क्या है, जो पूरे फर्म की गुडविल है ना वो गिवन नहीं है, वो मतलब गुडविल चैप्टर को भी मिक्स कर दिया इसमें। देख रहे हो, गुडविल चैप्टर वहां पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में तो ऐसे मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गुडविल है सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज, तो 3 ईयर परचेज है मल्टीप्लाई बाई 3। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है आपको 30,000, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 दे रखा है। और एवरेज प्रॉफिट आपको क्लास निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? 50 ये हो गया, 60 5 60 120 और 40 165 आएगा ना। एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन इसका। 55,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, 3 साल का एवरेज आ गया क्लास 55,000, ठीक है। 3 साल का एवरेज 55,000। एवरेज मतलब कि जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का वो है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 30,000, एवरेज दे रखा है 55, सुपर प्रॉफिट आ गया 25 इंटू 3। तो ये क्लास सेम आ गई गुडविल 75,000, फर्म की भी गुडविल आ गई, ओके। जो छोड़ के जा रहा है वो है भीम, तो भीम का शेयर निकालो, भीम शेयर ऑफ गुडविल। अगर पूरे फर्म की 75,000 है तो आप भीम का हिस्सा निकाल लो। तो कितना हिस्सा है क्लास? भीम दूसरे नंबर पे है और उसका हिस्सा है 5/25। 25 कम 25, 25 से 75, ये हो गया 15, 15,000। और एंट्री क्या होती है गुडविल की क्लास? जो एंट्री होती है वो गेनिंग रेशियो में होती है। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्लास नई रेशियो की बात करते हैं और गेनिंग रेशियो गिवन है 1:4 गिवन है। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग आप एंट्री पास करोगे। रिमेनिंग कौन है क्लास? अर्जुन नकुल, ये रिमेनिंग है और छोड़ के जा रहा है भीम। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव होती तो साइड को चेंज करते जिसका नेगेटिव है और मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करते। तो भीम कैपिटल अकाउंट, तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे भीम को कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा भीम को। और अर्जुन और नकुल 1:5 है, 15,000 को 5 से डिवाइड दो, 3 1 जा 3,000, 3 4 जा 12,000, ठीक है। तो ये आप जनरल एंट्री जो है पास करोगे। एक एंट्री ये हो गई बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, और ये हो गया बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, बस पिछले क्वेश्चन में माइनस में आ गया था। किसी का माइनस में अगर आ जाता है तो साइड को चेंज करके फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करनी होती है। और इस क्वेश्चन में यूनिक क्या था कि आपको गुडविल मेथड से निकालना था, डायरेक्टली गिवन नहीं था, ओके। एक और क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे, और वो है अमल
बिक्की और चंदू तीन पार्टनर है, 1 2 3। चंदू रिटायर हो गया, उसका जो कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन गेन 2,20,000। देखो उसकी कैपिटल में रिजर्व भी आ गया, रिवैल्यूएशन गेन भी आ गया, 2,20,000 है। लेकिन अमल और बिक्की कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपए देंगे फुल सेटलमेंट में ऑफिस क्लेम। इसका मतलब क्या है भाई, एक मुझे बात बताओ, कैपिटल रिजर्व और रिवॉल्यूशन गेन सब कुछ मिला के कितना आ रहा है, 2,20,000। तो क्यों से 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं? तो जो भी फालतू दे रहे हैं ना क्लास, वो चंदू का क्या है क्लास, हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल ऑफ चंदू, और वो हो गया 30,000। ठीक है, 250 में से 20 जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल ऐसे निकालना है, एडमिशन में भी आपने सीखा था, रिटायरमेंट में बहुत आसान है। जब तुम्हारा बनता है 220 तो तुम्हें फुल सेटलमेंट में 250 क्यों दिया जा रहा है? तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है वो उसकी गुडविल है, वो चंदू की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल नहीं है। ये चंदू का हिस्सा है, चंदू को इतना दिया जा रहा है, तो ये गुडविल ऑब्वियसली चंदू की है। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे इस क्वेश्चन में, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब अगर न्यू रेशियो देखें, अच्छा एक चीज और रह गई ना पिछले केस में, एक चीज और है। अच्छा, इसमें लिखा है कि प्रॉफिट दे रखा है पूरे फर्म का 1 लाख रुपए उसके रिटायरमेंट के बाद, भीम के रिटायरमेंट के बाद। तो भीम चला गया छोड़ के, तो भीम के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट है ना, वो नई रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा क्लास, नई रेशियो में बटेगा। तो किस किस में बटेगा, अर्जुन में और नकुल में, न्यू रेशियो में, क्योंकि भीम तो चला गया। तो नए फॉर्म का प्रॉफिट नई रेशियो में बटेगा। मैं इसकी एंट्री दिखाऊंगा क्लास अभी आपको करके, बट फिलहाल ये क्वेश्चन छेड़ दिया है तो खत्म करते हैं इसको। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, कौन छोड़ के जा रहा है क्लास, चंदू छोड़ के जा रहा है। तो अमल और बिक्की, अमल और बिक्की, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये रहा क्लास न्यू 1/1/3, 1/4, 3/4। ओल्ड कितना है क्लास अमल और बिक्की का, अमल का है 1/6, 3 4 5 6। इसका है 2/6 बिक्की का। 4 और 6 का एलसीएम कितना क्लास, 12 आएगा। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये 1/12 है। ठीक है, और ये एलसीएम क्लास 12 आएगा। 4 3 जा 12 आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया 5/12। तो ये आ गया क्लास 1/5। तो जो गुडविल की एंट्री होगी वो होगी क्लास अमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे हिडन गुडविल निकाला पहले आपने, बिक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदू। तो चंदू को कितना मिलेगा, 30,000, और अमल और बिक्की देंगे किस रेशियो में, 1/5 में। तो 6 से डिवाइड दे देना इसको, मतलब 30,000 का 1/5 है, यानी 1/6। ये 5 + 1 6 होता है ना, और बिक्की का आएगा 30,000 का 5/6, 6 5 25,000, और ये 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5,000। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हिडन गुडविल देखा हमने, फिर न्यू रेशियो गिवन थी, तो गेनिंग रेशियो हमेशा फॉर्मूले से ही निकालना। अगर आपको कभी भी न्यू रेशियो गिवन होना तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा फॉर्मूले से ही निकलेगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया, और गुडविल की एंट्री 30,000 रुपये मिलेगा चंदू को, जो भरेंगे कौन, अमल और बिक्की। क्यों भरेंगे क्लास, क्योंकि उन्होंने गेन किया है, तो गुडविल तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा जो छोड़ के जा रहा है उसको। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। अर्जुन भीम और नकुल 3 पार्टनर है, तो यहाँ न्यू रेशियो निकालते हैं। अर्जुन भीम नकुल 3 पार्टनर है। भीम रिटायर हो रहा है, 14:5:6 रेशियो है इनकी, और भीम छोड़ के जा रहा है। तो भीम को यहाँ उठा के ले आओ, भीम को हटा दो यहाँ से, भीम को उठा के यहाँ ले आओ। रेशियो जो है क्लास इसका था 14/25, इसका है भीम का 5/25, नकुल का जो रेशियो है वो है 6/25। ठीक है, रेशियो ये था ना 14:5:6, तो ये 14:5:6। अब हुआ क्या कि जो भीम है वो अपना हिस्सा अर्जुन को और नकुल को देके जा रहा है। भीम अपना हिस्सा अर्जुन नकुल को देके जा रहा है। किस रेशियो में देके जा रहा है क्लास, 5/25 और 1/25, सॉरी 20/25। इसका मतलब 1/4 में है ना। मैंने शॉर्टकट बना लिया इसका काट के, 1/4, मतलब मैंने छोटा कर लिया काट के, शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे। मतलब भीम अपने हिस्से का, जो भी भीम का हिस्सा है 5/25, उसका 1/5 अर्जुन को देगा, और 5/25 का 4/5 जो है वो नकुल को देगा। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो कुल मिला के 1/25 और 4/25 बनता है। इतना वो देगा अर्जुन को, इतना देगा नकुल को। तो अर्जुन में ऐड कर दो 1/25 और नकुल में ऐड कर दो 4/25, तो ये आएगा 15/25 है ना, और ये आएगा क्लास 10/25। तो रेशियो आ गया 15:10। ये न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो यही है।
1:4 एंट्री हमने पास कर दी गुडविल की। इसे काट सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3:10 क्लास आ गया न्यू रेशियो। और जो प्रॉफिट की एंट्री होती है, हमेशा प्रॉफिट की जो एंट्री होती है वो की प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी सस्पेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो जो जो बचे पार्टनर हैं उनमें क्लास आपने प्रॉफिट का बंटवारा करना है, और वो है अर्जुन और नकुल, क्योंकि भीम तो चला गया, टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट की एंट्री है, ठीक है, वो रह गई थी इस पिछले क्वेश्चन में, टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो 3:2। और प्रॉफिट कितने का है क्लास? प्रॉफिट है 1 लाख का, ठीक है। ये रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, इसलिए नई रेशियो में बटेगा नए पार्टनर में। 1 लाख है, 1 लाख का 3/5, 1 लाख का 2/5, 60 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000। तो 1 लाख का प्रॉफिट है और अर्जुन और नकुल बचे हुए पार्टनर है, तो वो 60-40 अपनी 3:2 में बांट लेंगे। ओके, ले लेना क्लास, यहां तक हो गया क्लास क्वेश्चन हमारा। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। 8th क्वेश्चन भी हो गया, 9th भी हमने कर लिया। नाउ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अरमान, अनूप और सुशांत 3 पार्टनर से, रेशियो 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। सुशांत रिटायर हो गया और नई रेशियो दे रखी है। देखो जब भी कभी भी नई रेशियो दी हो तो गेनिंग रेशियो निकाल लेना क्लास, फॉर्मूला लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। सुशांत छोड़ के जा रहा है तो अरमान का और अनूप का आपने निकालना है। न्यू रेशियो कितना है क्लास? 1/3 और 2/3, ये रहा 1:2। ओल्ड है 3:1 है ना, तो 3/6 और 2/6। सुशांत तो जा ही रहा है छोड़ के, तो इसका एलसीएम क्लास कितना आएगा? 6 आएगा। 3 2 जा, अब ये माइनस का आ गया, तो अगर गेनिंग रेशियो माइनस का आ रहा है इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फिर से एक प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये 6 आएगा, 3 2 जा 6, 4 - 2, 2/6। अब नॉर्मल एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? अरमान कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, अनूप कैपिटल अकाउंट डेबिट। नॉर्मल एंट्री ये होती, अगर हम लोग नॉर्मल एंट्री पास करते तो ये एंट्री पास करते टू सुशांत कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है क्लास? गुडविल ऑन सुशांत रिटायरमेंट, गुडविल पूरे फर्म की 30,000 है। तो अगर 30,000 पूरे फर्म की गुडविल है तो सुशांत का कितना बनेगा? सुशांत का 1/6 है, तो सुशांत की जो गुडविल बनेगी 5,000। और इस 5,000 को जो भी गेनिंग रेशियो आता, अगर ये प्लस का 1 आता तो 1:2 में इसको हम बांट देते, अगर ये प्लस में आता। बट गेनिंग रेशियो क्योंकि नेगेटिव है तो आपने जिसकी गेनिंग रेशियो नेगेटिव साइड को चेंज कर दो, अरमान को ऊपर से उठा के नीचे ले आओ और एंट्री देखो मैच भी हो जाएगी। और फिर रेशियो मत बनाना सीधा, ये 1/6 नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अनूप का 2/6 है। अब मल्टीप्लाई करना किससे क्लास? पूरे फर्म की गुडविल से। तो कितनी है क्लास पूरे फर्म की गुडविल? 30,000। 6 5, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30,000, और 5 2 जा ये होगा 10,000 डेबिट, ठीक है, और नीचे आएगा 30,000 6 5। तो देखो ऊपर 10,000 है और नीचे 5 5 10,000। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास? मैच हो गया, राइट। तो 10th क्वेश्चन क्लास हम लोगों ने कर लिया। आई होप आपको अब नेगेटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी पार्टनर का अगर नेगेटिव आ जाए तो साइड को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना पूरे फर्म की गुडविल से, दैट्स इट, खत्म। नाउ अदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और है ये न्यू रेशियो निकालने का, लेकिन जब तक मैं गुडविल की एंट्री सिखाऊंगा नहीं तब तक आप नई रेशियो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, मानव और नाथ और नारायण 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। और नाथ रिटायर हो गया और गुडविल है पूरे फॉर्म की कितनी क्लास? 21,600। फॉलोइंग एंट्री इज पास फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपको एंट्री पास करनी है, तो मेरी बात ध्यान समझना। अब ये जो एंट्री आपने पास की है गुडविल की, है ना, ये जो गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मानव, नारायण टू नाथ, ठीक है। नाथ रिटायर हो रहा है तो नाथ नीचे आ गया और ये दोनों ऊपर आ गए, एंट्री। तो ये एंट्री किस रेशियो में हुई होगी? ऑब्वियसली एंट्री गेनिंग रेशियो में होगी। इसे अगर आप काटोगे तो 39 33, तो इसको 3 से डिवाइड दोगे 11, इसको क्लास 3 से डिवाइड 13। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। मैंने हमेशा से बोला गेनिंग रेशियो 13:11। इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को देके जा रहा है 13:11 में। यही तो होता है गेनिंग रेशियो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 13:11, इसका मतलब क्या है कि नए पार्टनर जो भी आ रहा है उसका हिस्सा 2 हिस्सों में बट रहा है 13:11 में, जो वो क्लास एग्जिस्टिंग पार्टनर से ले रहा है, पुराने पार्टनर से ले रहा है। रिटायरमेंट में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपने हिस्से को 2 टुकड़ों में बांट रहा है। कैसे? इक्वली नहीं, 13:11 में बांट रहा है। और वो क्लास 13
मिलेगा मानव को और नारायण को मिलेगा 11। खत्म बात। तो आपको नई रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कौन छोड़ के जा रहा है? नाथ जा रहा है। तो नाथ का हिस्सा कितना है क्लास, आप चेक करो। नाथ का हिस्सा है 3/9। 3/9 नाथ का हिस्सा है, नाथ छोड़ के जा रहा है, ठीक है, 3/9 है। नाथ अपना हिस्सा देके जा रहा है किसको? मानव को। तभी तो ये देखो, ये जो गुडविल की एंट्री है, पहले गेनिंग रेशियो दी होती थी, गुडविल की एंट्री निकालते थे। अब गुडविल की एंट्री देखिए, यहाँ से तुम गेनिंग रेशियो निकाल लो और पकड़ के इससे नई रेशियो निकाल लो। अगर पूछे गेनिंग रेशियो कितना है, वो तो देखते ही बता दोगे आप। नई के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मानव और नारायण, उसके लिए भी शॉर्टकट है, लेकिन समय आने पर बताऊंगा, फिलहाल आप सीख लो। तो नाथ का हिस्सा है 3/9, इसका 13/24, ठीक है, वो किसको दे देगा? मानव को। नाथ का हिस्सा है 3/9, इसका 11/24 वो किसको दे देगा क्लास? नारायण को। तो अगर आप इसको देखोगे, 3 1 जा 3, ये 8 आ जाएगा, 8। तो ये ऊपर आ गया क्लास 13, नीचे आ गया 72, और ये 3 से ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 72। तो 13:11 गिनिंग रेशियो आ गया। तो अब जो मानव है, मानव उसके पास था कितना शुरू में? 4/9। और नारायण के पास शुरू में कितना था? नारायण के पास था 2/9, है ना। ऐड कर दो, क्योंकि भाई न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर शेयर। तो नाथ ने मानव को दे दिया कितना? 13/72, या मानव ने नाथ से ले लिया 13/72, और इससे 11/72। एलसीएम कितना आया क्लास? 72। 9 8 जा 72, 8 4 जा 32 प्लस 13, 32 प्लस 10 42 प्लस 3 45/72, ठीक है। ये भी एलसीएम आएगा 72। 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस 11, तो ये कितना क्लास आएगा? 37/72। नहीं, कितना आएगा? 27 ना, 27, लाइक 27 हो गया। 16 प्लस 1 17 प्लस 10 27, तो 45:27, ये क्लास आपका न्यू रेशियो आ गया। गेनिंग रेशियो आपको पता ही था, 13:11, 13/24, और गेनिंग रेशियो का 45:27। आई होप क्लास ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो किस तरीके से गुडविल की एंट्री अगर दे रखी हो तो गेनिंग रेशियो पता चल जाता है क्लास, जिस रेशियो में बटा है, और गेनिंग रेशियो के हेल्प से, गेनिंग रेशियो का मतलब है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर दोनों को इसी रेशियो में देके जा रहा है, उतना उतना इसमें ऐड कर दिया और आपने कैलकुलेशन कर दी, हो गया। ओके तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया, और ये टॉपिक हमारा एंड हो गया। तो आज हमने गुडविल टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन सीखने चले जाएंगे। हम लोग एक एक करके देखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे आगे चल के, फिर जाके लोन अकाउंट सीखेंगे, फिर जाके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन हाँ अगले 6 क्लासेस के अंदर पूरी तरीके से चैप्टर खत्म कर दूंगा अच्छे से, और हर एक टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से सीखो इसको। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।